राजनीति शतरंज की ऐसी बिसात है जहां शय और मात का खेल हमेशा चलता रहता है। लेकिन पिछले 10 सालों से हमारे देश में सबसे प्रमुख विपक्षी दल को मात देने का नहीं, खत्म करने का खेल चल रहा है। इसीलिए भाजपा ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा कांग्रेस और उसके नेताओं पर इतने तीखे प्रहार कर रही है कि उन्हें जीतने से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस फिर 4-1 से मात खा गई। अब जब आम चुनावों में कुछ ही महीने बचे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस गेम से बाहर हो गई है और भाजपा के लिए मैदान बिल्कुल साफ है? और अगर कांग्रेस गेम में बनी हुई है, तो उसकी पोजीशन क्या है? इसके लिए उन मुद्दों का विश्लेषण करना जरूरी है जो आगामी लोकसभा चुनावों की दशा और दिशा तय करेंगे। आज मैं 4 ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहती हूं जिन्हें हैंडल करना कांग्रेस के लिए मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन ये उसके भविष्य के लिए बहुत निर्णायक होंगे। अगर मोदी जी के कार्यकाल का ईमानदारी से विश्लेषण किया जाए, तो उन्हें 10 में से 5-6 से ज़्यादा नंबर नहीं दिए जा सकते। लेकिन एक औसत प्रधानमंत्री और सरकार की पैकेजिंग, मार्केटिंग और मीडिया मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है कि लगता है पिछले 10 सालों से भाजपा शासन नहीं चला रही है, एक तिलिस्मी या जादुई फिल्म दिखा रही है। जनता को पता है सब झूठ है, लेकिन तिलिस्म के सम्मोहन में उसे झूठ भी सच लग रहा है। भाजपा सरकार ने मीडिया हाउसों के लिए विज्ञापनों और दूसरे तरीकों से पैसों की इतनी रेलपेल कर दी है कि वो जनता के मुद्दे उठाने की बजाय सत्ता की दलाली करते हुए मोदी मोदी जप रहे हैं। खुद भाजपा सरकार ने लोकसभा में जो आंकड़े पेश किए, उसके अनुसार उसने 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 6,451 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए हैं। इसी चाटुकारिता ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारे देश को 180 देशों की सूची में 150वें स्थान पर ला दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार मार्केटिंग और चुनावों के प्रबंधन में भी पानी की तरह पैसा बहा रही है। ये पैसा कॉरपोरेट लॉबी की ओर से आ रहा है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2018 से जुलाई 2023 के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को 13,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिसमें से भाजपा को 57%, कांग्रेस को 10% और बाकी पार्टियों को 33% फंड मिला। कोरोना महामारी के दौरान पीएम केयर फंड में जो लगभग 84 अरब रुपए जमा हुए थे, आरटीआई के तहत केंद्र सरकार ने उसके बारे में जानकारी देने से भी मना कर दिया है। दरअसल भाजपा एक गरीब देश की अमीर पार्टी है। वहीं फंड की कमी से जूझ रही और मीडिया द्वारा हाशिए पर धकेल दी गई कांग्रेस को न केवल भाजपा के सामने मजबूती से खड़े रहना है, बल्कि इस तिलिस्म को तोड़ना भी है। उसे जनता को बताना ही नहीं, समझाना होगा कि जो आपको परोसा जा रहा है वो सच नहीं है। आज हमारे देश में बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। देश पर जो कर्ज है, उतना पिछले 75 सालों में कभी नहीं हुआ। भुखमरी के इंडेक्स में हम 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर हैं। गरीबी का आलम यह है कि सरकार 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज बांटने को मजबूर है। धर्म को लेकर भाजपा का एजेंडा क्लियर है। उसे धर्म को राजनीति में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना है। 2024 के चुनावों में भी धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, जिसमें देश विदेश से हजारों खास मेहमान शामिल होंगे। मोदी जी हर चुनावी सभा में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। जनता को ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय इसका पूरा श्रेय उन्हें दिया जाए और वोट भी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा मार्च तक सीएए एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने की बात कह रहे हैं, ताकि देश को हिंदू मुसलमान में बांटकर बहुसंख्यक वोटरों को अपने पक्ष में लामबंद किया जा सके। वक्फ बोर्ड अधिनियम और यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हवा देकर
नफरत की आग को और अधिक भड़काने की कोशिश की जाएगी। ऐसे में कांग्रेस के लिए धर्म एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जिसे उसे बड़ी समझदारी और संवेदनशीलता से संभालना होगा, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी में लगभग 80-85% हिंदू हैं, उसे भाजपा की प्रोपेगेंडा मशीनरी मुसलमानों की पार्टी साबित करने में लगी रहती है। कांग्रेस को न केवल भाजपा को हिंदुओं का ठेकेदार बनने से रोकना है, बल्कि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को भी जनता के सामने मजबूती से रखना है। उसे सभी धर्मों को साथ लेकर लोगों को ये समझाने की कोशिश करनी होगी कि एक अच्छे हिंदू या मुसलमान होने से बेहतर एक अच्छा इंसान होना है। कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार ही भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए उसका पूरा फोकस इनकी छवि खराब करने पर रहता है, क्योंकि राजनीति में छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाजपा की पूरी मशीनरी देश के लिए अपनी जान देने वालों और आज़ादी के लिए जेल जाने वालों को चोर, लुटेरों और गद्दारों की पार्टी साबित करने में लगी रहती है। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जाता है जैसे मोदी भगवान के विशेष अवतार हैं, जो कांग्रेस को खत्म करने और देश की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए धरती पर आए हैं। ऐसे में कांग्रेस को न केवल अपने नेताओं बल्कि पार्टी की छवि को भी जनता में बेहतर बनाना होगा। राजनीति में आप अपने विरोधियों के वार को रोक नहीं सकते, लेकिन आपको उस वार को झेलने और पलटवार करने के गुर में माहिर होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस को कुछ कड़े कदम उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। गद्दार और सत्ता के भूखे ब्लैकमेलर नेताओं को पालने की बजाय समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। 75 पार के नेताओं को सक्रिय राजनीति से दूर रखकर युवा नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपनी होगी। थके हुए चेहरों और सोच से पार्टी भी थकी हुई लगती है। पिछले 10 सालों में इतने मजबूत प्रहारों के बावजूद भाजपा कांग्रेस को चारों खाने चित नहीं कर पाई है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में से 3 हारने के बावजूद कांग्रेस को जनता ने भाजपा से 9 लाख वोट ज्यादा दिए हैं। 5वें राज्य मिजोरम में भी भाजपा की तुलना में कांग्रेस को 16% वोट अधिक मिले हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण कांग्रेस की हार का सबसे प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि भाजपा धर्म के आधार पर अधिकतर वोट बटोर लेती है और धर्मनिरपेक्ष दलों के वोट बाकी उम्मीदवारों में बढ़ जाते हैं। अगर हम राजस्थान का उदाहरण देखें तो वहां कांग्रेस सिर्फ 2% वोटों से मात खा गई और लगभग 30 सीटें ऐसी रहीं जिन पर उसे बहुत कम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। मैं आपको जयपुर के हवा महल सीट का उदाहरण देती हूँ, जहाँ के नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंद के हाल ही में पुलिस अधिकारी और नॉनवेज बेचने वाले मुसलमानों को धमकाते हुए वीडियो वायरल हुए। वो कांग्रेस के आर तिवारी से मात्र 974 वोटों से जीते हैं। यहाँ AIMIM और आम आदमी पार्टी की वजह से खेल हो गया, जिन्हें क्रमशः 588 और 570 वोट मिले हैं। वोटों के विभाजन को रोकने और कट्टरपंथी ताकतों को कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को गठबंधन की रणनीति पर गंभीरता से काम करना चाहिए। सबसे बड़े विपक्षी दल और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस को अपना दिल बड़ा और नीयत साफ रखनी होगी और सभी छोटे बड़े धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना होगा। धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोगों को भी अपने एक एक वोट की कीमत समझनी होगी और वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। अगर भारत की अनेकता में एकता की छवि को बचाना है तो सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ आना ही होगा। मोदी जी अपनी छाती ठोककर कितने ही दावे कर ले कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन सच तो ये है कि मोदी जी के द्वारा बोला गया पिछले 10 सालों में ये सबसे बड़ा झूठ है। मोदी के पीछे पूरी बीजेपी, RSS, केंद्र और कई राज्यों की सरकारें, तमाम एजेंसियां, मीडिया और कॉरपोरेट लॉबी है और मार्केटिंग का आलम तो ये है कि जनता की आंखें मोदी के अलावा किसी और को देख ही ना पाए। टीवी चैनलों, अखबारों और पेट्रोल पंपों पर तो वो चमक ही रहे हैं। अब UGC ने भी सभी कॉलेजों को आदेश दिया है कि हर कॉलेज में मोदी सेल्फी पॉइंट तैयार किए जाएं और स्टूडेंट्स उसके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें। कांग्रेस अगर लड़खड़ाते हुए कदमों और आधी अधूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी तो तीसरी बार भी अपनी हार की स्क्रिप्ट वो खुद लिखेगी, क्योंकि आपकी कमजोरी ही आपके दुश्मन या प्रतिद्वंद्वी को खाद पानी देती है।
आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो कागज पर भाजपा इतनी शक्तिशाली नहीं दिखती जितनी सड़क पर। सड़क की यही ताकत उसे सत्ता तक पहुंचाती है। अगर कांग्रेस संसद से अपने वनवास को खत्म करना चाहती है तो पूरी पार्टी को आज ही सड़क पर उतरना होगा, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स।